डॉक्टर रवि, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। ओवरऑल अगर आप आपके क्लाइंट्स आपको फोन करके पूछ रहे होंगे कि सर ये जिग-जैग वाले मार्केट से हम बड़े परेशान हैं। देखो वॉलेटिलिटी तो है मार्केट के अंदर, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। 21-22 का विक्स चल ही रहा है, तो 100-200 पॉइंट और ऊपर से गैप, एक दिन पॉजिटिव गैप, एक दिन नेगेटिव गैप, एक ही डाइस पे बैठा है बुल और इस पे बैठा है बियर, दोनों पैसा नहीं बना पा रहे। वजह क्या है कि चर्निंग हो रही है, दो पार्टों में हम पिस रहे हैं। तो आप अपने क्लाइंट्स को क्या जवाब देते हो? क्या करना चाहिए इस तरह के मार्केट्स के अंदर? मान लीजिए हम कार्वी के क्लाइंट्स नहीं, आने वाले दिनों में कार्वी के क्लाइंट्स बनने वाले हो, तो आप अपने क्लाइंट्स को क्या राय देते हो? देखिए, अभी कुछ देर पहले मैं आपकी चर्चा सुन रहा था और बिल्कुल जी आपने बहुत बढ़िया बात कही, जो कि इन्वेस्टर को बहुत अच्छे से समझनी और ध्यान देनी चाहिए कि मार्केट जिगजैग जरूर है, लेकिन आपको इस समय भी मार्केट में कुछ ऐसे शेयर जरूर मिलते हैं जिनमें कि आप इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं। मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाता हूं, आपके ही शो में सिर्फ 5 मिनट पीछे, जिसमें आपने अभी साइबर टेक की बात की थी। हाँ। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं थोड़ा सा उसके फंडामेंटल छेड़ ही देता हूँ यहाँ पे। मैं आपने हमारे दिल की बात सुन ली। हमने इसके फंडामेंटल ही नहीं देखे थे, वैसे इसकी बात कर रहे थे। आप बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल 130 पे खड़ा है, 131 हो गया अभी तो। हाँ, तो मैं इसलिए इस शेयर को उठाया क्योंकि देखिए मार्केट जिगजैग है, लेकिन कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। छोटा सा इस कंपनी के बारे में बता दूं, 1995 में ये कंपनी बनी थी, मार्केट कैप 350 करोड़ के करीब का है और कंटिन्यूअस आप अगर इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखिए तो पहले 5%, 8% और लास्ट जो इन्होंने रिजल्ट दिया है 31/12 में वो दिया है 10%, यानी 32 करोड़ का प्रॉफिट। और ये कंपनी डील करती है सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। तो आप फंडामेंटल तो समझ रहे होंगे कि इसके काफी स्ट्रांग है और टेक्निकली वो चार्ट पे आपको जो ब्रेकआउट दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी आईटी सेगमेंट में चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, इनमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, रूपी का इंपैक्ट रहा है। लेकिन ये कंपनी उन माइक्रोसॉफ्ट के साथ और सिस्को के साथ टाई अप करके काम करती, तो अभी जो ऑर्डर मिले हैं उसका एक इंपैक्ट यहाँ पर इस शेयर में देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटली तो ये स्ट्रांग है ही है। और जो आपको 130 दिख रहा है, आपने बहुत सही उस समय स्टॉप लॉस बताया, 120 का रखिए या 115 का रखिए, लेकिन आपको 2 गुना टारगेट से ज्यादा मिलेगा, यानी कि 155, 160 के लेवल आपको आने वाले समय में आसानी से मिल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि डिम्पी जी इस तरीके के शेयर को पकड़ के लाना और आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि लोग अगर उसको फॉलो करें तो अपने आप ही उनके पैसे यहाँ पे बनने शुरू हो जाएंगे। नहीं सर, हमारी कोशिश यही है कि आप सब लोगों के सहयोग से कुछ ऐसे शेयर्स लें, इसलिए हमने इसको ना एक पहला देश का इंटरेक्टिव प्रोग्राम बनाया। इसमें क्या है कि एक तरफ का माइक नहीं है, हम ही बोलना है, आपको सिर्फ सुनना है, ऐसा नहीं है। हमने तो पूरा कमेंट्स की लाइन भी छोड़ रखी है कि अब आप शेयर्स भी भेजिए, पूछिए भी। आपको पता है हमारे एक व्यूअर हैं विश्वजीत दास जी, वो यूएस से जुड़ते हैं। एथिकली यूएस में इस समय रात है और हम यहाँ पे दिन में बैठे हैं, लेकिन वो रात में भी हमारे साथ जुड़ते हैं और बकायदा इसी कार्यक्रम में बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी हमको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। आज ही हमारे साथ जुड़े, उनको हमारे इस वेंचर के बारे में नहीं पता था। जो आप जिस वेबसाइट की, जिस कंपनी के बारे में भी आप डिटेल दे रहे थे, काफी हद तक उसकी हम इंफॉर्मेशन आप तक दिखा पा रहे हैं कि किस किस तरह के वेंचर्स के साथ है और इनका किस किस तरह के क्लाउड्स में भी है और इनके पास मल्टीफोल्ड्स है। और आपने बताया कि सिस्को के साथ भी इसका करार है। सिस्को एक मल्टीनेशनल कंपनी है और उसका बड़ा एक अच्छा कारोबार है, बड़ा बेस है। साइबर टेक भले ही हम ज्यादा प्रचलित ना हो मार्केट के अंदर, लेकिन ये बात पॉइंट बिल्कुल ठीक है। डन सर। सर इसी कड़ी में ना एक दो शेयर जरा और है। एक ना यूपीएल की मैनेजमेंट को लेके बीच में कुछ क्वेश्चंस उठे थे और यूपीएल वैसे कंपनी ठीक है, उनका प्रोडक्ट ठीक है। अभी हमने कल ही नेशनल फर्टिलाइजर का डाटा देख रहा था मैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने अब तक की रिकॉर्ड बिक्री की है फर्टिलाइजर्स की। यूपीएल भी उसी बिजनेस के अंदर ही है। थोड़ा मैनेजमेंट का इशू आ गया था, वैसी कोई दिक्कत नहीं थी। सर यूपीएल पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्या करना चाहिए शेयर के अंदर? एक इन्वेस्टर को रखना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि जिस सेगमेंट में कंपनी है और आगे जो अभी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट दिख रहे हैं, चाहे वो अगर थोड़ा सा ब्रॉडर समझें तो एग्रीकल्चर ग्रोथ तो है ही है, साथ ही सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यूपीएल को अभी होल्ड करके रखिए। टारगेट इसका 680 तक का आज ही आपको देखने को मिलेगा, तो उससे तुरंत मत निकलिए, हमारे बात करते करते ही भागना चालू हो चुका है। दूसरा, अभी
जो सेंटिमेंट यहाँ पर है वो एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी तरह से डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो डिम्पी जी उस सेगमेंट के हिसाब से देखें और कंपनी के फंडामेंटल को भी आपने जिस तरीके से अभी डिस्क्राइब किया है, तो मुझे लगता है कि इस शेयर में भी चाल काफी बाकी है। और थोड़ा सा स्पेकुलेटिव शेयर जरूर होता है, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आता है तो वोलेटिलिटी बहुत तेजी से इसको गिराती जरूर है, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करके रखें तो कंटिन्यू आपने देखा होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च में से जो धीरे धीरे एक अपवर्ड ट्रेंड है वो एक नए हाई की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो सर मैं समझ गया कि यूपीएल को हमको होल्ड करना है। सर जो नया आदमी आ रहा है जो पहली बार यूपीएल लेना चाहता है, वो प्लस करे या उसके लिए थोड़ी गाड़ी निकल चुकी है आगे, उसके लिए थोड़ा सा महंगा हो गया है? थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है 640 दोबारा एंट्री पॉइंट बनता है, उससे पहले एंट्री करना समझदारी नहीं होगा। अगर आप करते भी हैं तो आपको, जैसे मैंने बताया कि 680 का टारगेट है, 640 भी आ सकता है, तो 50-50% यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। तो इस हिसाब से एंट्री अभी थोड़ी सी वेट करके करनी चाहिए। ठीक है, आप इसको दो हिस्सों में बांट लीजिए। पहला हिस्सा ये है कि जिनके पास है उनके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो एक बार यूपीएल रखना चाहिए, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको 640 का भी वेट करना चाहिए। एक बार री एंट्री आपको मिलेगा। जैसे हम शुरुआत में बोल रहे हैं कि अगर आपने एंट्री सही लेवल पे किया ना, आपने आधा युद्ध जीत लिया। आपके पास तीन चीजें सही होनी चाहिए। पहला, शेयर सही होना चाहिए। दूसरा, ट्रेंड सही होना चाहिए, किस तरफ का शेयर है वो, ऊपर का है कि नीचे का है। और तीसरा, उसका भाव, किस भाव के साथ आप एंटर किए हुए हो। तो बहुत हद तक चीजें आपके हक में आ जाती हैं। ये पॉइंट मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है आपके अंदर। सर एक बार जरा डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में देखिए जरा, डिक्सन टेक्नोलॉजी पे क्या करें। हमारे व्यूअर हैं, आपसे जरा कुछ आइडिया लेना चाहते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये आपको पता ही नहीं, तो मोबाइल को और इन सबको अच्छी टेक्नोलॉजी देने वाली कंपनी है। बीच में बहुत अच्छे से शेयर चला था, अभी थोड़ा सा रिट्रेस सा हो रहा है। एक अच्छा मोमेंटम दिखाने के बाद अब थोड़ा रिट्रेसमेंट में आ रहा है। मैं इसका डेली चार्ट आपको दिखा देता हूँ, आपको साफ दिखेगा। एक तरफा चला, 4200-4500 तक का शेयर हुआ, अब 3500 में मिल रहा है। डिम्पी जी मुझे लगता है थोड़ा और वेट करना चाहिए। अभी कुछ यहाँ पर सेंटिमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखा रहे। इंट्राडे सेंटिमेंट यहाँ पर जरूर पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन देखिए पैसा आपका है, अगर आप इन्वेस्ट आपने कर रखा है तो थोड़ी परेशानी यहाँ पर हो सकती है। आपको कम से कम 3 से 5% तक का करेक्शन यहाँ से और देखने को मिल सकता है। तो अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो पोजीशन हल्की करनी चाहिए, यहाँ पर पोजीशन बहुत बढ़ानी नहीं चाहिए। दूसरा है कि इंट्राडे में थोड़े से पुल बैक आपको देखने को मिल सकते हैं 1 से 2 दिनों में, तो उनमें आप अगर चाहे तो एक बार को एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 3200 तक का लेवल आपको बहुत इजीली देखने को मिलेगा। ठीक है, 3200 तक मिल जाएगा तो रोकी लो। 300 रुपए सस्ता, यही आपकी कमाई है। शेयर खराब नहीं है, ये एक अलग हिस्सा है। शेयर तो ठीक ही है, काम भी ठीक है, बिजनेस भी ठीक है, लेकिन एंट्री लेवल ठीक नहीं है। तो आपको थोड़ा, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि आपको कोई शर्ट पसंद आती है, आप सिर्फ इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि महंगी है। आपको कलर भी पसंद आता है, फिटिंग भी सब कुछ ठीक होती है, आप क्यों नहीं लेते? इसी वजह से लेते, थोड़ी सी महंगी है। कुछ कुछ शेयर्स के साथ भी वैसा ही है। शेयर अच्छा है, कंपनी अच्छा है, लेकिन भाव अच्छे नहीं है। तो भाव की एक बार वेट करते हैं, एक बार आ जाते हैं 300-400 रुपए नीचे, फिर देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी को बिल्कुल लगा कर डिम्पी, रखते हैं। सॉरी डिम्पी जी मैं बीच में बोल रहा था। प्लीज। देखिए एक चीज हमेशा डिम्पी जी आपने बहुत बढ़िया, धीरे धीरे जो एजुकेशन का लेवल भी इस चार्ट के थ्रू बढ़ता है। देखिए जो चीज ट्रेंड अप में है, अगर वो डेली भी अप में है, इंट्राडे भी अप में है, अगर आप उसको बाय करेंगे तो उसमें आपका रिस्क कम होगा। जो डेली डाउन ट्रेंड में है और इंट्राडे बाय है तो एक तरीके से वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो दोनों के जो लेवल हैं उनको एक बार को क्लियर होने दीजिए। अगर आप इस चार्ट को यहाँ पर क्लियरली देखिए तो आपको डेली में नेगेटिव चार्ट देखने को मिलेगा, ऊपर से करेक्शन चालू है और अभी भी करेक्शन स्टेबल नहीं हुआ है। इंट्राडे में सपोर्ट जरूर ले रहा है, लेकिन ऐसी जगह पे सपोर्ट ले रहा है कि अगर वो सपोर्ट तोड़ता है तो इमीडिएटली फिर से एक करेक्शन देखने को मिलेगा। ज्यादातर मूविंग एवरेजेस के नीचे आपको इंट्राडे में चार्ट देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पर एक बेस लाइन प्रोवाइड करी है, तो थोड़ा सा पहले कंसोलिडेशन का वेट कर लें। अपर ब्रेकआउट होगा तो एंट्री मिल जाएगी, लोअर ब्रेकआउट अगर हुआ तो आपको 300 रुपए सस्ता मिल जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में 300 रुपए नीचे या फिर 100 रुपए ऊपर, दोनों तरीके की यहाँ पर चाल बनती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा वेट यहाँ पे किया जा सकता है। ग्रेट टू बी हैव कि यहाँ पे आप सब अच्छी सी चीजें बता पा रहे हैं। एक और पॉइंट सर, एक शेयर और शेयर आप देखिएगा, ये शेयर चलेगा नहीं चलेगा, उसमें सन टीवी। सर मैं एक बार नहीं दूसरी बार पूछ रहा हूँ इस कार्यक्रम में। एक्चुअली आपको पता, थोड़ा पॉलिटिकल सेंसिटिव शेयर भी है ये सन टीवी, आपको पता है अब चुनाव है तमिलनाडु के अंदर, अब पैसे वैसे भी मिल रहे हैं,
लोहे की सोने की ईंटें भी मिल रही है, नोट भी मिल रहे हैं, पता नहीं कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है। लेकिन आपको पता है साउथ की राजनीति ऑल टुगेदर बिल्कुल अलग होती है। सन टीवी थोड़ा पॉलिटिकल ड्रिवन भी है। करना क्या चाहिए सर? चला तो छप्पर फाड़ के देगा। आपका एक व्यू पॉइंट सर इस पे जरा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए थोड़ा सा रिस्क तो लिया जा सकता है और इस समय जो मोमेंटम है वो अगर 480 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है 520 और 550 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब रही बात स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर डिफाइन करें तो वो आपको अराउंड 450 के आसपास मिल रहा है, यानी कि 30 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट जो है वो 50 रुपए से ऊपर का है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पे एक एंट्री यहाँ पर बनती है और जो कि ये जो मोमेंटम होता है ये सिर्फ अभी 1 महीने तक के लिए होता है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। सर एक काम कर सकते हैं इसके अंदर, सन टीवी के अंदर हम छोटी सी एक वॉल्यूम भर लेते हैं। इसका फ्यूचर तो लेंगे नहीं। एक काम करते हैं, हम मान लीजिए किसी की कैपेसिटी 100 शेयर की है, 200 500 शेयर तक की है। एक टोकन सम शेयर जरूर लेके रखो आप सन टीवी के। वजह एक तो थोड़ा सा सेंसिटिव है और दूसरा ना आपको ना ज्यादा ये वेट नहीं करवाएगा। एक होता है ना शेयर से पैसा मिलने की ड्यूरेशन भी होती है, तो ड्यूरेशन में थोड़ा जल्दी चल सकता है। एक तो इसका बीटा भी हाई है और दूसरा थोड़ा सा शेयर भी अच्छे से। एक और अच्छी चीज मेरे को दिख रही है, इसके अंदर बेस बन चुका है 450 वाला, जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो सर आपको स्टॉप लॉस भी दे रहे हैं कि 450 का एक बार आप एक स्टॉप लॉस रख के इसमें उतराओ। क्वांटिटी कम रखो बट काम चल जाएगा। हाँ, एक और शेयर है सर। यस आप कुछ कह रहे हैं सर रवि सर? हाँ, अगर थोड़ा फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 16, 17, 18 और 19 अगर ईयरली इनकम देखें तो इन्होंने बढ़ाई है। हालांकि उसके पीछे बहुत से रीजंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस समय जो उनका मार्जिन चल रहा है वो 40% है, तो मुझे लगता है कि अच्छा मार्जिन है। मोमेंटम में ये बाय बनता है। ठीक है रवि सर, एक क्वेश्चन जरा आपसे मैं और पूछ लेना। आपकी नजर में कोई ऐसा शेयर है या आपकी रिसर्च में कोई ऐसा शेयर है जिसको आप बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, ले लिया या लेना चाहते हैं, या इस पे कन्विक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है? कोई एक ऐसा शेयर जिसपे आपका व्यू पॉइंट बहुत अच्छे से हो? फिलहाल तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर पे मैं थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और केपीआईटी टेक्नोलॉजी ये एक ऐसा शेयर है जो कि अभी मोमेंटम में है, 174 के आसपास चल रहा है। कंसोलिडेशन यहाँ पर स्टार्ट हुई है, ब्रेकआउट के साथ काफी तेजी से 140 से सीधे 170 का देखने को मिला था, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इसका व्यू है वो मुझे ऐसा लगता है कि 200 के लेवल बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। केपीआईटी सर 175 का भी चल रहा है। हमको मान लो मैं नया इन्वेस्टर हूं तो मेरे को थोड़ा नीचे आके लेना पड़ेगा फिर तो, कि चल जाएगा 175 का भी एंट्री कर जाऊं? नहीं बिल्कुल 175 170 के बीच में एंट्री अगर हम कर लेते हैं तो काफी अच्छी एंट्री होगी और 200 से 220 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक अपवर्ड ट्रेंडिंग तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेयर आपको साफ साफ दिख रहा है कि अपवर्ड ट्रेंडिंग है और एक बड़े कंसोलिडेशन के हिस्से से बाद में निकल रहा है। ये बड़ा कंसोलिडेशन अपवर्ड ट्रेंडिंग है। टिपिकली ये ट्रेंड मोमेंटम में रहता है। आईटी का शेयर है, हेज भी है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पे ठीक नंबर्स आ सकते हैं वो आईटी के आएंगे। 14 तारीख को इन्फोसिस के नंबर हैं और इन्फोसिस ऑलरेडी काफी अच्छा चला भी हुआ है। हमने इसी कार्यक्रम में आपको बताया था, विवेक मित्तल आपको बता के गए थे। तो मेरे को लग रहा है केपीआईटी पे ध्यान रखा जा सकता है। रवि सर एक चीज, हाँ एक चीज ना हम आपसे जरा और करना चाह रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक हर एक 15 दिन के अंदर आपसे एक शेयर का एनालिसिस करवाएं? एक ऐसा शेयर जो अदानी पोर्ट, अदानी ट्रांसमिशन जैसा बड़ा अच्छा रिजल्ट देना चाहता हो, आज हम बताएं। हम रोज की कचर पचर से बचना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि लेट्स मनी मेक द मनी, पैसा ही पैसे को बनाए। हम कब तक अपना शरीर और अपना दिमाग लगाते रहेंगे रोज रोज? उस शेयर को लेकर रख देते हैं और अपने बच्चों के नाम पे एक एफडी करवा देते हैं, ऐसा समझ लेंगे। तो आप हर एक 15 दिन में हमको आप एक शेयर दे सकते हैं। आपकी ही रिसर्च होगी, आपके ही रीजनिंग होंगे, आपके पॉइंट्स होंगे। हम तो एक क्वेश्चन पूछेंगे, रवि जी बोलिए, आप बताइएगा। जी बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए क्योंकि बहुत से लोग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं लेकिन वो ऐसे शेयरों में फंस जाते हैं जिन शेयरों में कुछ खास मोमेंटम नहीं होता। तो आपका जो ये आइडिया है वो मुझे लगता है कि काफी अच्छा है और इस तरीके से अगर हम शेयर की डिटेल देते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए हर 15 दिन में एक शेयर की तैयारी कर लीजिए और एक आम आदमी जिसके पास छोटे से छोटा पैसा भी है वो भी अगर इस तरीके के पोर्टफोलियो बनाता है तो मैं एक चीज की गारंटी जरूर दे सकता हूं कि ईयर एंड में उसका प्रॉफिट 50% से कहीं ज्यादा होगा। ये आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि
शेयर हम जब चूज करते हैं, जब पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उसमें कई बार एंट्री होती है, कई शेयर होते हैं। 10 शेयर का बास्केट बनने के बाद हो सकता है 2 शेयर ना चले, लेकिन आपके 8 शेयर इतने चल जाएंगे कि आपको एक अच्छा मुनाफा ही देगा, लॉस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हमने ना क्वांटिटी ज्यादा रखी है ना क्वांटिटी कम। साल भर का पोर्टफोलियो है तो कुल मिलाकर 24 शेयर। अगर एक दो शेयर हम गिरा भी दें, मान लो आपको पसंद नहीं आए, कई बार ऐसा होता है ना कि एनालिस्ट तो आपको बता रहा है आपने नहीं लिया है, क्वांटिटी नहीं ली, तो आप मान लीजिए 20 शेयर है, इससे ज्यादा आप खरीद शेयर ही नहीं खरीद पाएंगे। एक रिटेलर की इस तरह कैपेसिटी नहीं होती है कि 20 से ज्यादा शेयरों में पैसा डाल पाए। अगर वो ब्रैकेट में भी डालता है, इससे ज्यादा नहीं डाल पाता वो, और डालना भी नहीं चाहिए। ये रिटेलर का काम ही नहीं है, फिर वो एचएनआई हो जाएगा, तो फिर दूसरे तरीके का ट्रेड हो जाएगा। ठीक, तो ये डॉक्टर साहब ये बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसमें क्या होगा ना कि आप शांति से अपना पैसा बनाइए, बिल्कुल आराम से पैसा बनाइए। मार्केट आपके सहयोग के लिए है, आपको परेशान करने के लिए नहीं। अगर परेशानी है तो तुरंत भराव से छोड़ दीजिए इसको, फिर देखते हैं जिस दिन ठीक होगा तब आइएगा वापस। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, अच्छे से चर्चा हुई। एक रिक्वेस्ट आपसे हो रहा है, आप हफ्ते में ना हमको थोड़ा सा टाइम और दीजिए। आपसे चर्चा कम हो पाती है, आपसे ज्ञान कम मिल पाता है, थोड़ा सा समय आप हमको और दीजिए अपना। जी बिल्कुल डिम्पी जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।